उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र में एक दलित लड़की व उसकी बड़ी बहन को दूसरे धर्म के दो युवकों द्वारा लगातार परेशान किया जाता रहा। फिर इसमें से एक युवक द्वारा छोटी बहन का अपहरण कर पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद षड्यंत्र कर उसका धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। पुलिस ने पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए लड़की को बरामद कर पिता को सौंप दिया, किंतु आरोपी एवं उसके एक दोस्त द्वारा पीड़िता को दूसरे धर्म के कपड़े पहनाते हुए लगातार वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, जिससे पीड़िता व उसका परिवार अत्यंत ही भय एवं डर की स्थिति में जीने को मजबूर है। यही नहीं, आरोपी द्वारा अपने दोस्त के साथ पीड़िता की बड़ी बहन के साथ भी लगातार जबरदस्ती एवं छेड़छाड़ की जा रही है। आरोप है कि इस संबंध में भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रकरण मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है। डिलारी थाना क्षेत्र के ग्राम मस्तापुर बडेरा की रहने वाली दलित युवती तनीषा एवं उसकी बड़ी बहन अश्विन से मुस्लिम बाहुल्य गांव के दो युवक नासिम व उसका दोस्त नफीस लगातार छेड़छाड़ करते थे एवं उन पर अश्लील फप्तियां कसते थे। दलित बहनों के पिता ने आरोपियों के परियों से शिकायत करी तो वह उल्टे उन पर हावी हो गए। दलित युवती तनीषा को इसी वर्ष 9 जुलाई 2025 को मीट की दुकान चलाने वाला यही दबंग युवक नासिम जबरदस्ती अपहृत कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि नासिम ने तनीषा का धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया और उसकी वीडियो बना ली। प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद डिलारी पुलिस ने तनीषा को बरामद कर उसके पिता ब्रह्मपाल को सौंप दिया, किंतु पीड़िता के परिजनों का कहना है कि दबंग नासिम और उसका दोस्त नफीस न केवल अब पीड़िता की बड़ी बहन अश्वनी पर लगातार अश्लील इशारे, जाति सूचक शब्द और भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं, बल्कि उसे उठाकर ले जाने और दुष्कर्म की धमकी दे रहे हैं। यही नहीं, छोटी बहन तनीषा के जबरदस्ती बुर्के पहनाकर इस्लाम धारण करने की वीडियो भी वायरल कर रहे हैं, जिसके चलते मुस्लिम बाहुल्य गांव में उनका रहना दुभर हो गया है। इस गांव में सभी लोग उनको तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं। पीड़ित परिवार के अधिवक्ता का कहना है कि डिलारी पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद इस प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित परिवार डीआईजी के सामने भी पेश होकर न्याय की गुहार लगा चुका है, किंतु उनके आश्वासन के बाद भी आरोपी अभी तक खुले घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार डर और भय के साए में जीवन जीने को मजबूर है। ईशान न्यूज नेटवर्क के लिए मोहम्मद जफर की रिपोर्ट। तनीषा कुमारी। क्या घटना घटी हुई तनीषा? मेरे साथ 9/7/2025 को मेरे गांव का लड़का नासिम मेरे साथ बहुत गलत किया उसने। फिर उससे बचने के लिए मुझे ले गया। वो लेके जाने के बाद मेरे साथ मारपिटाई करी। एक तमज्जे के बल पे मेरी वीडियो बना दी। वो वीडियो मेरे बिल्कुल खिलाफ थी कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। जबरदस्ती मेरी वीडियो बनाई। फिर वो सोशल मीडिया पे वायरल कर दी उसने। वो अब भी चुप नहीं बैठ रहा। वो मेरे बहुत पहले से ही मुझ पर गंदी निगाह रखता था, वो और उसका दोस्त नफीस और दोनों नासिम। तो आपने ये शिकायत अपने घर परिजनों को या फिर किसी अधिकारी को अवगत कराया? हाँ, थाने में, डिलारी थाने में करवाए, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं दिया बाद में। अब मैं चाहती हूँ मुझे न्याय मिले। बहुत गलत हुआ है मेरे साथ। सब मुस्लिम, हमारा गांव मुस्लिम का है और बहुत हमें जलील करते हैं, बहुत ज्यादा। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं मुस्तापुर काजीपुरे का रहने वाला हूँ। थाना मेरा डिलारी लगता है और जिला मुरादाबाद। बिल्कुल जी, क्या पूरा मामला है? क्या घटना घटी हुई है? ये मेरे गांव के नासिम और नफीस, ये दो लड़के हैं। इनकी दोनों की साथ में दुकान है, एक की मोबाइल की है और एक की मुर्गे की मीट की दुकान है। मेरे बच्चे मोबाइल की दुकान पर जाते थे मोबाइल ठीक कराने के लिए, मगर इस नफीस ने मेरे बच्चों के फोन हैंग करके और इनकी बातें सुनता था और मेरे बड़ी लड़की ने इसका विरोध किया तो उससे थोड़ा हाथापाई भी हुई थी। फिर मैंने इसके बाप को भी समझाया, नासिम के, कि इसका ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ, तो उसने डांटा फटकारा, पता नहीं कुछ क्या होगा, मगर ये लड़के दोनों नहीं माने। उसके बाद इसने बोला कि तुम्हारी तीनों बेटियों में से एक बेटी को उठा के ले जाऊंगा, मगर मैं बहुत बड़ी तोप हूँ गाँव में, मुझे तो जानते नहीं है। मैं वाल्मीकि धर्म समाज से हूँ साहब, मैं वाल्मीकि कास्ट है मेरी और मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। 5 बेटी हैं मेरी, मेरे साथ में इंसाफ होना चाहिए। ये मेरे तनीषा जो बड़ी से छोटी बेटी है, तनीषा बेटी को मेरी को ले उठा के ले गया। कौन ले गया? ये नासिम
नासिम ले गया था और इसके साथ में बुरा कर्म करा। उसके बाद हमने थाने दिलारी में गुमशुदगी की एप्लीकेशन दी तो लड़की हमें सौंप दी गई थी। और थाने वालों ने क्या एक्शन लिया, क्या आपके कार्रवाई करी? हमने गुमशुदगी की एप्लीकेशन दी थी, उसके बाद लड़की हमें सौंप दी गई थी। आगे को कोई कार्रवाई वो चला रहे हैं। उसके बाद 3 तारीख को पिछले महीने की बड़ी बेटी के साथ में उसने वैसे ही किया। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस इन लड़कों के साथ में अगर पुलिस प्रशासन अगर सख्ती से काम करती तो ये लड़का दोबारा एक्शन नहीं लेता। तो आप किसी अधिकारी के पास भी गए? हाँ, हम डीआईजी साहब के पास भी गए और उन्होंने आश्वासन दिया? वो बोल रहे थे करके कि कार्रवाई चल रही है और इसके घनिष्ठता से जांच पड़ताल होगी। और मुझे अभी भी डर है, मेरे और भी बेटी है, कि ये लड़के जब तक इन्हें दंड नहीं मिलेगा, सजा नहीं मिलेगी, जब तक ये कहीं ना कुछ करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट ज्योति है। जी, क्या पूरा मामला है ये दिलारी थाने का? ये दिलारी थाने का 9/7/25 को तनीषा के साथ नासिम लड़के ने कुछ गलत कृत्य करा था, जो भी मैं बोल नहीं पा रही आपके सामने। उसके संबंध में उसके पिताजी ने ब्रह्मपाल ने दिलारी थाने में शिकायत करी। उसमें हमारी अपराध संख्या 163 में रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। उसके बाद 13 तारीख को लड़की ने सौंप दी गई ब्रह्मपाल को। मगर उसके बाद कोई कानूनी कार्रवाई में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। मगर मैं प्रशासन को नहीं कह रही, मगर तब भी तो उसके बाद इस लड़के ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। बोला तुम तो भंगी की लड़की हो, ऐसा मेरी पीड़िता ने मुझे ऐसा करके कुछ बताया है। उसके बाद 3 तारीख को इस लड़के ने दोबारा घटना दोहराई उसकी बड़ी बहन अश्वनी के साथ वही कृत्य करने के लिए। उस संबंध में उसने दिलारी थाने पर इन लोगों का फोन आया तो मैंने कहा कि दिलारी थाने में आप शिकायत कर दीजिए। इन्होंने शिकायत करी, उसमें हमारी FIR दर्ज हो गई। अब मैंने जो तनीषा है वो पीड़िता है, उसने अपनी मम्मी को सारी घटना बताई। उसकी मम्मी ने हमारे पास लेकर आई तो मैंने लीगल कार्रवाई के लिए DIG के यहाँ उसे पेश करा। DIG ने हमें यह आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इसका गहनता से जांच होगी, इसकी गिरफ्तारी होगी। अश्वनी के केस में भी हमसे यही कहा गया था। अब इस लड़के की नहीं अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है, वो परिवार को लगातार परेशान कर रहा है। और फिलहाल ही परसों सोशल मीडिया पर उसने वीडियो चलवाई है कुछ न्यूज चैनल से, मैं इसका नाम लेना नहीं चाहूंगी, कि दोबारा से वो 9/7/25 की दोबारा से न्यूज चैनल पर वही वीडियो चलवा रहा है जो मैं तनीषा से जबरदस्ती सोशल मीडिया पर अपने आप को बचाने के लिए चलवाई थी। तनीषा का ये बोलना है कि दीदी मेरी वो वीडियो जबरदस्ती बनवाई गई थी और ये बात हमने DIG साहब के यहाँ भी रखी है। अब मैं ये चाहती हूँ कि उच्च अधिकारियों से जिनके यहाँ मैंने ये पेश हुए हैं, जल्द से जल्द उस लड़के पर कार्रवाई करी जाए। और मैं उन न्यूज चैनलों से पहले तो विनती करती हूँ कि ये दोबारा वीडियो नहीं चली जाए, क्योंकि इससे मेरा पीड़िता का मानसिक शोषण हो रहा है। वो कहीं काम नहीं कर पा रही है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रही है, उसका पूरा परिवार समाज जो हरिजन समाज है उन्हें लगातार टॉर्चर कर रहा है और समाज भी टॉर्चर कर रहे हैं। अगर मैं इतने के बाद भी अगर कोई न्यूज चैनल दोबारा से वो वीडियो चलाता है तो मुझे मजबूरन उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेना पड़ेगा।